हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए नेचुरली जितना आपको मैच करती है आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को ना लें आप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, या आप क्या उन्हें मैसेजेस देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देखते हैं क्या है ये, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये देख रहे हैं ये वाला कार्ड। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आज आपको इस रीडिंग को सुन के काफ़ी सुकून मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी के साथ जस्टिस, आपके साथ जस्टिस हुआ है, और जिसने इनजस्टिस किया है उसको बहुत सारे चीटिंग, धोखे, या आज उसकी स्थिति रोने जैसी है। आज हम देखेंगे जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, आज उनकी हालत क्या है। तो धोखा देने वाला अब दहाड़े मार मार के रो रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आज कार्ड्स में वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसने आपके लिए बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग की, आज वो उसी प्लानिंग प्लॉटिंग में फंस गया है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके खिलाफ किसी तरह की अगर साजिश रची थी यहाँ पे, तो यहाँ तक कि कुछ डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? आपकी ही। लास्ट जीत यहाँ पे आपकी ही, क्योंकि आपकी जो लास्ट कार्ड देखिए यहाँ पे एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या इनके हालात हैं, आपके हालात हैं, जो कुछ भी है हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही वो चीज़ है जो आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा इस समय चुभ रही है। वो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आपकी सुख, आपके शांति को, सुख चैन को देख करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है। उन्होंने सोचा था कि आपको तो बर्बाद कर दिया, इन्होंने टावर गिरा दिया आपके लाइफ में, पैसे में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया, आपको मोहताज बना देंगे। लेकिन आज आप अपनी ज़िंदगी में अकेले ही सही, मगर एक रानी, एक राजा की तरह खड़े हैं। आप अपने दम पे खुश हैं। आपको अपनी खुशियों के लिए अब किसी बैसाखी या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट मुझे आप दिख रहे हैं। यहाँ पे सिंगल एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं बहुत पावरफुल है आप। अगर आपको किसी ने छोड़ भी दिया है तो सिंगल भी आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने खुद को संवारा है, खुद
के ऊपर काम किया है, मेहनत की है, सेल्फ लव किया है। और मज़े की बात यह है कि जब वो आपको इतना सजे धजे और खुश देखते हैं ना, यानी कि ये सजा धजा, मैं मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, आपने खुद पे काम किया है, जो आप ऐसी एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं, तो उनका खून खौलता है आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का, जिन्होंने आपके साथ धोखा देने की आपको कोशिश की थी उन लोगों का। आपकी चमक ही उनका सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इस समय जल जल के परेशान है ये सारे के सारे। देखिए, आपके दुश्मनों ने या उस धोखेबाज इंसान ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार, आपकी जमा पूंजी को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके ऊपर आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हाथ है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने चाहे जितना भी ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो आपके घर की शांति भंग करने के लिए, लेकिन आपके कुल देवता जो भी हैं, पितर हैं, पितरों ने एक ढाल बनकर आपकी रक्षा की है। तो अपने आप पितरों को, ये मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप अपने पितरों को यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने जो खोया वो ब्याज समेत आपको वापस मिलेगा। आपके घर में फिर से बरकत आएगी। ये कार्ड उनकी हार का सबूत है जो आपके लिए धोखे कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, कि वो आपके रूट्स को हिला नहीं सकते। आप आज भी अपने फैमिली, अपने वैल्यूज़ के साथ मजबूती से खड़े हैं और यही स्टेबिलिटी उन्हें बहुत अंदर अंदर खाई जा रही, चिड़न हो रही है उन्हें, चिड़न कुड़न, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे हम 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड, इसको देखेंगे। ये कार्ड क्या कह रहा है कि आने वाले समय में, देखिए, आपको मान सम्मान यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। दुनिया की नज़रों में आपकी जीत हो रही है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी इज्जत करने वाले हैं, आपको मान सम्मान यहाँ पे मिलने वाला है। आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। हो सकता है आपको कोई अवार्ड, कोई प्रमोशन मिले या समाज में आपकी वाह वाह हो, लोग आपकी बहुत तारीफें करें। और यही वो पल है जब आपका दुश्मन दहाड़े मार कर रोएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। इस कार्ड की मैं रीडिंग कर रही हूँ कि इन्होंने आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने लोगों के सामने आपकी इमेज खराब करने के लिए झूठ चीज़ें फैलाई थी, लेकिन ईश्वर ने बाजी पलट दी। आज वही लोग जो कल तक आपकी बातों में आ रहे थे, आज वही लोग जो कल तक उनकी बातों में आ रहे थे, वो जो भी झूठ बोल रहे थे सब सुन रहे थे, आज आपके लिए तालियां बजाएंगे। अब आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये कार्ड उनके गाल पे एक जबरदस्त तमाचा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता सत्य को। तो ये चीज़ प्रूफ यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। अब इस कार्ड की रीडिंग करते हैं। द मजिशियन। मजिशियन क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप ना एक खुद में जादूगर हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपनी जिंदगी के जादूगर खुद हैं। आप जो चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप हो सकते हैं, ग्रेट मैनिफेस्टर। लेकिन इसकी दूसरी कहानी थोड़ी डार्क है। ये कार्ड उस शत्रु की एनर्जी को भी दिखा रहा है, आपके शत्रु के भी एनर्जी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। द मजिशियन का मतलब है यहाँ यह है कि इस इंसान ने आपके खिलाफ स्पेल वर्क या मैनिपुलेशन का सहारा लिया। उसने चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की बहुत कोशिश की। उसके पास सारे औजार हैं यहाँ पे, झूठ, फरेब और शायद कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी। लेकिन द मजिशियन के ठीक नीचे कौन सा कार्ड आया है आप देख सकते हैं। इसके ठीक नीचे ये देखना बहुत ज़रूरी है ना। यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसका ये जादू उल्टा पड़ गया है। उनकी सारी चालाकियाँ जो आप बहुत होशियारी से चल रहे थे, है ना, उनकी सारी चालाकियाँ जो वो लोग बहुत होशियारी से चल रहे थे वो अब काम नहीं कर रही। द डिवाइन प्रोटेक्शन
यहाँ पे आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन इतनी तगड़ी है कि उनका हर वार खाली जा रहा है, सारे वार उनके खाली जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड है। टावर क्या कह रहा है यहाँ पे? टावर मतलब एक विनाश, अचानक गिरने वाली बिजली, यानी अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाना। ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो धोखा देने वाले इंसान हैं। एक वक्त शायद आपके लिए भी रहा होगा जब इन्होंने गिराया होगा, लेकिन इस समय जो मुझे रीडिंग में देखने को मिल रहा है ये इनके लिए आया है। इस वक्त उसकी ज़िंदगी इस टावर की तरह ढह रही है जो जिसने आपके साथ धोखा दिया। अब वो दहाड़े मार के रो रहा है। तो ये टावर यानी उसकी ज़िंदगी इस समय इसी इमारत की तरह ढह रही है। जिस घमंड की इमारत पे वो चढ़े बैठे थे, डिवाइन ने उस पर बिजली गिरा दी है। ये कर्मा का बैकफायर भी है, मुझे दिख रहा है। जो नेगेटिविटी, जो ब्लैक मैजिक उन्होंने आपकी तरफ भेजा था, वो रिटर्न टू सेंडर होकर वापस उन पर ही गिर गया है। उनकी ज़िंदगी में इस वक्त अचानक से क्लेश, पैसे का लॉस या कोई बहुत बड़ा झटका उन्हें शॉक लगा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक सब बर्बाद कैसे हो गया। ये वही दहाड़े मार मार कर रोना है। उनका आपका सुख चैन छिन चुका, आपका सुख चैन जिन्होंने छीना था, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान यानी आपका दिल दुखाया था। कुदरत का नियम है, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। तो अब वो दहाड़े मार के रो रहे हैं और आप अपने ज़िंदगी में आपका सुख, आपका सुख चैन को देख के अब उनके आंखों में किरकिरी पड़ रही, क्योंकि अपने लाइफ में टावर गिरा पड़ा है, पूरी तरीके से विध्वंस मचा पड़ा है। तो यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखते हैं कि उनके विनाश के बाद अब उनके लिए क्या आ रहा है। विनाश तो यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे नुकसान, रोना धोना सब मचा हुआ। अब एक एस ऑफ पेंटिकल्स क्या लेके आ रहा है? देखिए बादलों में से एक हाथ निकला हुआ है और उसमें रखा हुआ एक गोल्डन कॉइन। ये साक्षात ईश्वर का हाथ है जो यहाँ से दिख रहा है आपको, न्यू बिगिनिंग दे रहा है। एक तरफ उनकी दुनिया उजड़ रही है, आपके शत्रुओं की, द टावर उनके जीवन में आ रहा है, और दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, ये धन यानी मनी, करियर या किसी बहुत कीमती चीज़ की यहाँ पे आपके जीवन में शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में आपके साथ कोई ऐसा ऑफर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को सिक्योर कर देगा। ये कार्ड बताता है कि अब आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। वो लोग रो रहे हैं, आपके दुश्मन, अपनी करनी पे, और आप मुस्कुरा रहे हैं अपनी नई बरकत पे। आपके जीवन में बरकत आ रही है। ये डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए, आपके सब्र का फल जो ईश्वरीय आपको दे रहे हैं। 7 ऑफ हाँ, तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपको क्या पता लगता है कि वो अपनी बर्बादी, देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि आपके दुश्मन जो हैं वो अपनी बर्बादी में आपको भूल गए हैं? आपको ऐसा लग रहा है वो बर्बाद हो गए तो आपको भूल गए हैं? आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। ये कार्ड ये बता रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि अभी वो आपको छुप छुप कर देख रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, यानी आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी जा रही है, या दोस्तों के ज़रिए आप पे नज़र रखे हुए हैं ये दुश्मन जिनके जीवन में टावर गिरा हुआ है। तो वो ये देख के हैरान है कि टावर जैसा झटका लगने के बाद भी आप एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह कैसे चमक रहे हैं। यह है एस ऑफ पेंटिकल्स, यह है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ भी आप चमक रहे थे, यहाँ भी आप चमक रहे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा टावर गिरने के बाद आज भी आप कैसे शाइन कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद इसी सोच में उड़ चुकी है। सोर्ड्स की एनर्जी में वो बहुत बेचैन, रेस्टलेस हैं।
वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन अब वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो सिर्फ दूर से बैठकर जल रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, है ना, सिर्फ अफसोस हो रहा है उनको। अफसोस तो कर रहे हैं और आपको निहार सकते हैं दूर से। उनका काम अब सिर्फ ऑडियंस बनकर आपकी सफलता को देखते रहना, यही बचा है उनके जीवन में। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं साफ साफ, सारी रीडिंग को अगर मैं छोटा सा करके बताऊं तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। उन धोखेबाज ने जो तंत्र मंत्र या नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़े से आपको गिराना चाहा, लेकिन आपके पूर्वज, यहाँ पे पूर्वजों की एनर्जी आ रही है और आपकी अपनी मेहनत ने आपको बचा लिया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, पीछे मुड़कर मत देखिएगा इन लोगों की तरफ। उन्हें रोने दीजिए, दहाड़े मारते हैं तो मारने दीजिए, क्योंकि ये उनके कर्मों की सज़ा है जो उन्हें मिलनी ही थी। आप अपनी नई शुरुआत एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ को गले लगाइए और आगे बढ़िए। ईश्वर आपके साथ है और जीत हमेशा सत्य की होती है। इस चीज़ को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और एंसेस्टर्स आपके साथ है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी तो मिल ही गया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स, 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, यहाँ पे ये नंबर निकल के आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे 6 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने देखें, यहाँ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है भाई, पता नहीं कहाँ से, मुझे बताइएगा। यहाँ भी पैसे ही पैसे, यहाँ भी पैसे ही पैसे, यहाँ भी, यहाँ तो पूछे नहीं, या तो किस्मत ही आपकी खुल रही है। तो 6 नंबर शुक्र की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, इस समय मुझे दिख रही है। आप किसी को अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। यहाँ पे धन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा। कोई कितना भी टावर गिरा ले, कितना भी मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले, तो यहाँ पे आप ग्रेट मैनिफेस्टर बन रहे। जो मैनिफेस्ट करेंगे, धन मैनिफेस्ट करेंगे तो धन मिलेगा। शत्रुओं का नाश मैनिफेस्ट कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इस समय आपको ईश्वर ने इस ताकत से नवाजा है कि आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी अच्छी है। धन बहुत सारा आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ दे रहा है, शत्रुओं का नाश, टावर उनके जीवन में गिर चुका है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं 6666666, अगर आपको दिख रहे हैं लगातार एंजल नंबर, तो आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये नंबर क्यों दिख रहे हैं। ये अबंडेंस का है, खुशियों का है, ढेर सारे पैसों का है, तो खूबसूरती का भी है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत आपकी खूबसूरती भी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं मंथ, कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का 9 नंबर आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 16 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 30 नंबर हो सकता है, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट। और अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स आपका देख लेते हैं कि क्या आपके नेम इनिशियल्स में निकल के आ रहा है। एम, मोनिका, ओके, मान्या, एच, के, आर, एक्स, ये आपके नेम का इनिशियल्स है, एम, एच, के, आर, एक्स। तो यहाँ पे हल्द्वानी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, हल्द्वानी, कोची से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पे मंडी हाउस से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, राजेंद्र नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई आपका एक्स इस रीडिंग को देख रहा है। हीना किसी का नाम हो सकता है, हीना, मीना, एम यहाँ पे। और यहाँ पे रवीना किसी का नाम हो सकता है, रेखा किसी का नाम हो सकता है,
राहुल किसी का नाम हो सकता है, रबिया किसी का नाम हो सकता है, काजल किसी का नाम है, कोयल किसी का नाम है, कुकू किसी का नाम है, कंचन किसी का नाम है, कंचन। हम्म। और हर्षित किसी का नाम है, हर्षित, हर्षिता। हम्म। तो कोई आपके एक्स हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। रामनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।